तो स्वागत है गाइज मेरे आज की न्यू वीडियोज में। तो आज हम लोग टेंस की सीरीज फिनिश करने वाले हैं कि आज मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरा बिलीव है और मैं मेरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ में कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला टेंस होता है। सब लोगों को टाइम के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसी को मैं पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूँगा गाइज। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले गाइज आप लोग हमेशा थंब रूल याद रखिए कि बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी हमारा रहा है, रहा था और रहे होंगे आएगा, बस हमारा टाइम जुड़ जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब टाइम का जुड़ना, बाकी सब बिल्कुल सेम ही रहता है। अगर टाइम जुड़ गया तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, यानी कि हमारा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन वाला टेंस बन गया। डिपेंड करता है, अगर प्रेजेंट का है तो उसमें है आएगा, यानी खेल रहा है, समय प्लस समय, जा रहा है प्लस समय। पास्ट का है तो था आएगा प्लस समय। फ्यूचर का है तो रहा होगा प्लस समय। बस थंब रूल याद रखिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन वाक्यों में शब्दों के अंत में खेल रहा है प्लस समय, जा रहा है प्लस समय का सेंस बनता है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वह पिछले 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। सोचो अगर मैं इसको बनाता, वह अखबार पढ़ रहा है, तो क्या आता? ही इज ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब इसमें समय आ गया तो हैज बीन, हैव बीन आ गया। ठीक है, अब लोग समझ में आ रहा होगा। ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस द लास्ट 2 आवर्स। अब सिंस और फोर का क्या कंफ्यूजन है, मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। सिंस गाइस हमारा आता है जब हमारा पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिकली टाइम दिया हो स्टार्ट करने का। जैसे मान लो मैंने किसी से बोल दिया 1990 से, मंडे से, ठीक है, 14 अप्रैल से, ठीक है, 15 अप्रैल से, 29 मई से, तो मैंने उसको स्पेसिफिकल एक मतलब डेट दे दी। ठीक है, डे दे दिया, या मान लो किसी को सन दे दी। मैं यहाँ 2004 से रह रहा हूँ, तो मैंने उसको पर्टिकुलर बता बता दिया 2004 से। मैंने किसी को से बोला कि मैं पिछले 2 घंटे से, तो यानी अगर अभी 4 बज रहा है और मैंने किसी से बोला कि मैं पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, और तो ये क्लियर हो गया। पिछले 2 घंटे मतलब अगर अभी 4 बज रहा है तो मैं पिछले 2 घंटे यानी 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसमें हमारा सेंस आ जाएगा। अगर मैंने पिछले नहीं लगाया और मैंने सिंपल बोला कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आप कौन से 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो किसी को भी पता नहीं लगेगा। वो रात का हो सकता है, दिन का हो सकता है, कभी का भी हो सकता है, तो उसमें हो रहा है। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग पहला सेंटेंस बनाते हैं। वह पिछले 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। अब उसने क्लियरली बता दिया कि पिछले, तो इसमें हमारा सिंस आ जाता, सिंस आ जाएगा। ठीक है, अगर पिछले नहीं लगाता तो फोर आता। तो ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस द लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 1990 से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990। मैंने बोला था ना, पर्टिकुलर डेट आ जाएगा, तो पर्टिकुलर डेट आएगा तो वहाँ सिंस लगेगा। ठीक है, वह 2 दिनों से टेनिस खेल रही है। अब कौन से 2 दिनों से क्रिकेट खेल रही है? नोबडी डोंट नो। ठीक है, तो इसमें हमारा सिंपल आ जाएगा, सी हैज बीन प्लेइंग द टेनिस फॉर 2 डेज। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इन वाक्यों में शब्दों के अंत में हमारा जा रहा था, खेल रहे थे प्लस समय का सेंस आएगा, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अज्यूम करेंगे। अब सेंटेंस देख लेते हैं। वह 2 घंटे से गिटार बजा रहा था। ठीक है, तो हमारा अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें हमेशा हैड बीन आता है, हैड बीन प्लस आईएनजी प्लस समय जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, ही हैड बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पिछले 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। पिछले 3 महीनों से बोल दिया उसने। तो अगर अभी मान लो जनवरी चल रहा है, तो हमारा पिछले 3 महीने कहाँ से आ जाएगा? दिसंबर घट जाएगा, हमारा नवंबर घट जाएगा, अक्टूबर घट जाएगा, यानी मैं सितंबर से
खेल मतलब अ, अंग्रेजी पढ़ा रहा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा हो गया तो उसमें सिंस आ जाएगा, ठीक है। तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस द लास्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सोमवार से गिटार सीख रही थी। और उसने पर्टिकुलरली बता दिया सोमवार से, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम क्लियर हो गया तो यहाँ स्पेसिफिक हो गया, इसलिए सिंस आएगा। तो सी हैड बीन लर्निंग द गिटार सिंस मंडे। ठीक है गाइज, अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो इन वाक्यों में शब्दों के अंत में जा रहे होंगे, खेल रहे होंगे प्लस टाइम का सेंस बनता है, वहाँ हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मानते हैं। यहाँ मैंने गाइस टाइम को ऐड नहीं कर पाया हूँ, तो मैं ऐड कर देता हूँ, प्लस टाइम, करीबी का सेंस आ गया। ठीक है गाइस, अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था फ्यूचर का होगा, लेकिन उसमें टाइम आ जाएगा तो उसको हम लोग विल हैव बीन, शैल हैव बीन से बनाते हैं। तो वे वहाँ 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। और एक बात गाइज, इसका थंब रूल है कि इसमें टाइम आएगा और हमेशा आईएनजी से बनेगा, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें आईएनजी लगेगा, ठीक है। फिर भी कंटिन्यू होता है काम। दे विल हैव प्लेइंग क्रिकेट एट देयर फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से, उनसे 2 घंटे से कोई नहीं जानता, ठीक है। वह 2000 से आगरा में रह रही होगी। हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ और टाइम भी है, तो हमारा बन जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन से। तो हमारा सी है, इसमें हमेशा बिल लगता है, बिल शैल लगता है। तो शी विल हैव बीन लिविंग इन आगरा सिंस 2000, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा हूँगा। हाइपोथेटिकल है, आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। ठीक है गाइज, मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है, सिंस फोर का भी डाउट आप लोग समझा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो उसको हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।